नमस्कार साथियों, कैसे हो साथियों। आज की क्लास में अपन हिंदी भाषा की जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अपन टॉपिक वाइज क्वेश्चन ले रहे हैं। तो इस क्लास में राजभाषा और राष्ट्रभाषा संबंधी जो भी टॉपिक है ना, उसके जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं, ये क्वेश्चन लगभग सभी एग्जाम में आ चुके हैं और इनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगेगी। तो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं क्वेश्चन तरफ। तो क्वेश्चन है, राष्ट्रभाषा होती है। तो इसका जो तो आपके पास टाइम है, एक बार आप फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। अब बात करते हैं इसकी कुछ डिटेल के बारे में कि जो राष्ट्रभाषा का जो शाब्दिक अर्थ है, समस्त राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा अर्थात आमदनी की भाषा यानी जनभाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जिसका प्रयोग राजा करता है, जिसमें साहित्य लिखा जाता है, जिसका क्षेत्र सारा राष्ट्रीय होता है, या जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है। तो फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, जिसका प्रयोग सरकारी कामकाज में होता है। क्लियर है। नेक्स्ट है, संवैधानिक दृष्टि से हिंदी की भाषा है मातृभाषा, जनभाषा, संस्कृत भाषा या फिर राजभाषा। तो कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, राजभाषा। क्लियर है। राजभाषा, कामकाज की भाषा। ठीक है। नेक्स्ट है, किस क्रम में सत्य कथन है? सरकारी कामकाज की भाषा को राज्य भाषा कहते हैं। संविधान की 8वीं सूची में 15 भाषाएं हैं। संविधान में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, या केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। तो आपको कमेंट में कमेंट करना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, सरकारी कामकाज की भाषा को राज्य भाषा कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 5वीं, 8वीं, 7वीं या फिर 9वीं? तो आपको बताएं, अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य का पर्याप्त अनुपात चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली कोई भाषा राज्य भाषा द्वारा अभिज्ञात की जाए, तो राष्ट्रपति उस भाषा को सरकारी अभिज्ञा दे सकता है। क्लियर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 8वीं अनुसूची। क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी है? तो इसके बारे में कुछ आपको बताएं कि प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। ठीक है। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। और बाद में 21वां संशोधन 1967 में हुआ था, उसमें हिंदी को जोड़ा गया था। क्लियर है। इसके बाद कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। क्लियर। ठीक है। इसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इसको किस संविधान में जोड़ा गया था? 92वां। ठीक है। 92वां संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 2003 को। क्लियर। अब बात करते हैं, और इस प्रकार 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हो गई हैं? तो कुल भाषाएं हो गई हैं 22। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। ऑप्शन नंबर 3, 22 भाषाएं। ठीक है। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? अभी मैंने आपको इसमें बताया था, मराठी, मणिपुरी, राजस्थानी, मैथिली। फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। तो बात करते हैं इसके राइट आंसर की। अभी कुछ मैंने डिटेल बताई थी, अगर आपने गौर किया होगा तो ये इसका उत्तर आप अवश्य दे दोगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, राजस्थानी। क्लियर। अब बात करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, लगभग सभी को आता है ये क्वेश्चन। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 8 मार्च, 14
सितंबर, 14 दिसंबर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? क्लियर आप सभी को? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? 14 सितंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 5 अगस्त 1956 को, 25 जून 1975 को। तो फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर किस किस को आता है, और एक बार यह भी कमेंट कर देना कि अब तक किन किन लोगों ने वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। तो इसके जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, 25 जून 1975। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग के गठन का आदेश किस वर्ष जारी किया? 1955, 1954, 1956, 1949। फटाफट से कमेंट कीजिए। इसके बारे में कुछ अपन डिटेल में देख लेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम जून 1955 ईस्वी में श्री बीजी खेर की अध्यक्षता में स्थापित किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, 1955, जून 1955। क्लियर? नेक्स्ट है प्रशासनिक कार्यों में हिंदी के प्रयोग को अनिवार्य करने के लिए राजस्थान राज्य भाषा अधिनियम कब पारित किया गया? फटाफट से कमेंट कीजिए। सन 1965 ईस्वी में, सन 1970 ईस्वी में, सन 1967 ईस्वी में, या फिर सन 1956 ईस्वी में? तो फटाफट से कमेंट करो क्या होगा इसका राइट आंसर। अब इसके राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, सन 1956 ईस्वी में। क्लियर? नेक्स्ट है राजस्थान के राजकीय विभागों में केवल भाषा और देवनागरी की रबड़ की मोहरों का उपयोग कब अनिवार्य किया गया? तो फटाफट से कमेंट कीजिए किस किस को इसका राइट आंसर आता है और किसको नहीं आता है। तो बात करते हैं इसके राइट आंसर की। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, सन 1976 में। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी की लिपि कौन सी है? फारसी, गुरुमुखी, रोमन, देवनागरी। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है क्या इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो खरोष्टी, कलिंग, ब्राह्मी या ग्रंथ लिपि। कुछ बात करें, आधुनिक देवनागरी लिपि का उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है? देव भाषा संस्कृत से संबंध होने के कारण इस लिपि को देवनागरी कहा गया। ठीक है? और दक्षिण में इसे नंदी नागरी कहा जाता है। कभी पूछ ले क्वेश्चन आपको तो आपको याद रखना है। क्लियर? देवनागरी लिपि का विकास ईसा की 7वीं सदी में आरंभ हो गया था। इसका सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जयभट्ट जिनका काल था 700 से 800 ईस्वी के एक शिलालेख में उपलब्ध होता है। तो इसका राइट आंसर आप सबको पता चल ही गया होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। क्लियर? देवनागरी लिपि का विकास हुआ खरोष्टी से, कुटिल लिपि से, आर्मेयिक लिपि से या फिर चित्र लिपि से। तो बात करते हैं सर्वप्रथम इसके राइट आंसर की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, कुटिल लिपि से। क्लियर? और हिंदी की देवनागरी लिपि हो या गुजराती, राजस्थान, महाराष्ट्री, मैथिली, कैथी, बंगला को ब्रज बोली भी कहा जाता है, असमिया या गुरुमुखी लिपि, इन सब भारतीय लिपियों का विकास मूलतः ब्राह्मी लिपि से हुआ है। याद रखना आपको। और ब्राह्मी लिपि से वर्तमान देवनागरी तक पहुंचने के अनेक चरण हैं। इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे ब्राह्मी के बाद गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, फिर प्राचीन नागरी, फिर देवनागरी। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता देवनागरी में नहीं है? इसमें जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखा जाता है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है, या इसमें शिरोरेखा का प्रयोग महत्वपूर्ण है। विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है। फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। खरोष्टी विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरोष्टी की समकालीन है। और देवनागरी की लिपि की जो विशेषता है वो भी आपको मैं बता ही देता हूँ। यह एक व्यवस्थित ढंग से निर्मित लिपि है। क्लियर? कौन सी है? कौन सी लिपि? देवनागरी। और ध्वनियों का क्रम वैज्ञानिक एवं स्पर्श ध्वनियों के वर्णन में प्रथम वर्ग कंठ ध्वनियों का है और अंतिम वर्ग ओष्ठ ध्वनियों का। ठीक है, यानी पहला वर्ण तो उसका उच्चारण कंठ से होता है और दूसरे का होठों से। ठीक है, केवल उच्चारित ध्वनियों के लिए लिपि चिन्ह है। क्लियर? छपाई एवं लिखाई के लिए एक ही रूप है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यह है देवनागरी लिपि के सुधार के संदर्भ में अ की बारकड़ी को किसने भ्रामक माना? महात्मा गांधी जी ने, या बाबू श्याम सुंदर दास ने, आचार्य नरेंद्र देव समिति ने, काका कालेलकर समिति ने? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, आचार्य नरेंद्र देव समिति ने। क्लियर? नेक्स्ट है हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई? मागधी, सोरसेनी, अर्धमागधी, नागर? तो फटाफट से कमेंट करना है आपको, फिर इसका राइट आंसर की चर्चा करते हैं। फटाफट से कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, सोरसेनी। क्लियर? नेक्स्ट है मानक हिंदी से क्या तात्पर्य है? साहित्यिक पुस्तकों की भाषा, साधारण बोलचाल की भाषा, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा, केवल पढ़ाई लिखाई में काम में लाई जाने वाली भाषा? तो सिंपल सा है, फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, शिष्ट और सुशिक्षित लोगों की भाषा। क्लियर? फटाफट से कमेंट कीजिए। अब तक 19 क्वेश्चन हो गए हैं, इनमें से आपके कितने कितने सही निकले हैं? तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में कब हुआ था? 1975, 1976, 1675 या 1975? तो फटाफट से कमेंट कीजिए कि अब बात करते हैं कुछ तथ्य के बारे में। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? 10 से 12 जनवरी 1975। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1975। ऑप्शन 2 ऑप्शन में इसका 1975 लिख गया, कोई 1995 वो एक। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो ही गया। तो भारत में नागपुर में इसका आयोजन हुआ था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर सर शिवसागर, ठीक है, शिव सागर ने की थी। क्लियर? और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या फिर सिंधी? तो इसका राइट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए, तब तक मैं इसकी डिटेल बता देता हूँ आपको। हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत, मराठी, नेपाली और कोंकणी भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। पंजाबी गुरुमुखी में, और उर्दू, अरबी, फारसी लिपि में, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, रोम लिपि में तथा रूसी, बुलोरियन रूसी लिपि में लिखी जाती है। तो इसका राइट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मराठी। क्लियर? नेक्स्ट है प्रयाग की हिंदी संस्था कौन सी है? राष्ट्रीय भाषा परिषद, भारतीय भाषा परिषद, नागरी प्रचारिणी सभा, हिंदी साहित्य सम्मेलन? तो इसका राइट आंसर क्या है आपको कमेंट में करना है। और कुछ तथ्य बता रहा हूँ आपको, कान खोल के सुनना। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना 1910 ईस्वी में हुई थी तथा इसके प्रथम सभापति मदन मोहन मालवीय थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, हिंदी साहित्य। पश्चिमी राजस्थान की बोली निम्नलिखित में से कौन सी है? जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, मारवाड़ी। नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो आप लोगों को कमेंट करना इसका राइट आंसर क्या है। तो बात करते हैं इसके राइट आंसर की।
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, खड़ी बोली। क्लियर। नेक्स्ट है, किस विकल्प में सभी बोलियों पश्चिमी हिंदी की है? ब्रजभाषा मैथिली, ब्रजभाषा भोजपुरी, ब्रजभाषा अवधी, ब्रजभाषा खड़ी बोली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, ब्रजभाषा और खड़ी बोली। क्लियर। नेक्स्ट है, कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत परिगणित है? बागरू, कन्नौजी, बघेली, बुंदेली। इसका जो राइट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए, क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, बघेली। ठीक है। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिंदी की बोली इनमें से कौन सी नहीं है? खड़ी बोली, मगही, ब्रजभाषा, कन्नौजी। इसका राइट आंसर क्या है आपको कमेंट में करना है और बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, मगही। क्लियर। नेक्स्ट, पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ? सोरसेनी, अर्धमागधी, केकई, मागधी। तो बताना आपको क्या है इसका राइट आंसर। फटाफट से, सीधा सिंपल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, अर्धमागधी। क्लियर। नेक्स्ट है, कोरवी किस बोली को कहते हैं? फटाफट से कमेंट कीजिए। अवधी, खड़ी बोली, छत्तीसगढ़ी, मारवाड़ी। तो इसका राइट आंसर की बात करें पहले, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, खड़ी बोली। क्लियर। और खड़ी बोली को पश्चिमी हिंदी की बोली कहते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है, खड़ी बोली को हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? सोरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पेशाची अपभ्रंश। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, सोरसेनी अपभ्रंश। क्लियर। नेक्स्ट है, खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकलती है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, पश्चिमी हिंदी। क्लियर। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने हिंदी के प्रचार व प्रसार के लिए किस संस्थान की स्थापना की थी? फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति। क्लियर। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड कोलकाता में कब प्रकाशित हुआ? 1840, 1826, 1836, 1844। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सन 1826 में। क्लियर। नेक्स्ट है, खड़ी बोली का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में हुआ? भक्ति सागर, सुख सागर, काव्य सागर, प्रेम सागर। फटाफट से कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या है। तो बात करते हैं, सन 1803 में फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में है के हिंदी उर्दू अध्यापक जॉन गिल क्राइस्ट ने हिंदी और उर्दू दोनों में गद्य पुस्तकें तैयार करवाई। इस कॉलेज के लल्लू लाल ने प्रेम सागर लिखी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, प्रेम सागर। ठीक है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1947 में गठित देवनागरी लिपि में सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? काका कालेलकर, आचार्य नरेंद्र देव, महादेव गोविंद रानाडे, विनोबा भावे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, आचार्य नरेंद्र देव। क्लियर। हिंदी को भारतीय संविधान के संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन है। फटाफट से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, 14 सितंबर 1949। क्लियर। नेक्स्ट है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 341(1). ठीक है। नेक्स्ट है, किस क्रम में कथन असत्य है? संविधान में 14 सितंबर 1950 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। हिंदी का राजभाषा के रूप में प्रयोग स्वतंत्रता के बाद ही प्रारंभ हुआ। संविधान के अनुच्छेद 348 एवं 349 में
उच्चतम और न्यायालयों की भाषा के बारे में प्रावधान है। संविधान के अनुच्छेद 345 का संबंध राज्य की भाषा अथवा राजभाषाओं से है। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन असत्य है बताइए कमेंट करके। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। संविधान में 14 सितंबर 1950 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। अभी कुछ देर पहले एक क्वेश्चन आया था, तो 14 सितंबर 1949 था। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में राजभाषाओं के संबंध में किन अनुच्छेदों में व्यवस्था की गई। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, कमेंट कीजिए फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, अनुच्छेद 383 से 351। क्लियर। नेक्स्ट है, राजभाषा अधिनियम कब पारित हुआ। देखते हैं, इसका आंसर आपको आ जाना चाहिए कि इसका आंसर 10 मई 1963 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था संशोधन हुआ था 1967 में, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले यहाँ तक जो भी पहुंचे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है या वीडियो को लाइक कर दिया है, फटाफट से कमेंट कीजिए। बिहार राजस्थान राजभाषा नियम 1976 में गैर क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित है। बिहार, मध्य प्रदेश, असम, पंजाब। इससे पहले मैं इसकी कुछ डिटेल आपको मैं बता देता हूँ कि 4 क्षेत्र हैं, क, ख, घ। और क क्षेत्र में वे राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र शामिल हैं जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकारा है, जैसे बिहार, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, तथा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब बात करते हैं, ख क्षेत्र के अंतर्गत वे राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र शामिल है जिन्होंने केंद्र सरकार के साथ पत्र व्यवहार में हिंदी को अपनाने का निर्णय लिया है। और इसमें कौन कौन से शामिल है, गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब और केंद्र शासित क्षेत्र चंडीगढ़। क्लियर। अब बात करते हैं, गैर क्षेत्र में से सभी राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र गैर क्षेत्र में रखे गए हैं जिन्हें हिंदी में भेजे जाने वाले पत्रों का अंग्रेजी अनुवाद भी भेजा जाता है। क्लियर। और बात करते हैं, प्रधान राजभाषा आपको पूछ ले तो हिंदी बताना है और सहायक राजभाषा अंग्रेजी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, असम। क्लियर। 43 में ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, राजभाषा नियम 1976 में ख क्षेत्र में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं है। अभी मैंने डिटेल आपको बताई थी, तो फटाफट से कमेंट करना है इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, हरियाणा। ठीक है। नेक्स्ट, खड़ी बोली में लिखित प्रथम महाकाव्य कौन सा है। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये 100% आएगा इस बार, ध्यान रखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर, कमेंट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास के रचनाकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना है और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि अन्य लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।